हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इंग्लिश का पेपर एंड हुआ, एक बर्डन खत्म हुआ। इंग्लिश का पेपर जैसा भी गया रहेगा, आप लोग उसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपके स्ट्रेस लेने से आपके इंग्लिश के पेपर में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि 2 नंबर 4 नंबर मैंने पेपर कम अटेम्प्ट किया है, 2 नंबर का गलत हो गया है, तो आपने जितना भी मार्क्स वहाँ पे लूज किया रहेगा ना, वो सारे मार्क्स ऐड करो हिंदी के पेपर में। तकलीफ क्या होती है, हम लोग हिंदी का पेपर देने तो चले जाते हैं, लेकिन हिंदी को हम लोग समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले आप लोगों को हिंदी को समझना पड़ेगा। मेरे हाथ में आप लोगों का फरवरी 2024 का पेपर है। इस पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, आपको पेपर अटेम्प्ट क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने जो भी ड्राइंग और डिजाइनिंग पार्ट बनाने बोला ना, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आकृति पेन से ही बनाना है। और उसके अंदर जो भी आंसर आप लिखेंगे ना, वो आंसर भी आपको पेन से ही लिखना है। एग्जामिनर आपको कोई एक पैसेज दे देगा, पैसेज पढ़ने का, उसके बाद स्टोरी क्रिएट करनी है। अब एग्जामिनर ने पैसेज दिया, हम लोगों को पैसेज एक ही बार पढ़ना है, और एक बार इस वजह से इस तरीके से पढ़ो ना कि पूरा का पूरा पैसेज मैं समझ जाऊं, स्टोरी फॉर्म में पढ़ना है। इसके बाद एग्जामिनर आपको बोलेगा संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को कोई सवाल पूछा रहेगा, उसका आंसर आप लोगों को 4 बॉक्स में लिखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ इस पेपर में लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखिए। समानार्थी का मतलब होता है सिमिलर। सिमिलर का मतलब एक सेंटेंस को अलग तरीके से और क्या बोला जा सकता है। तो याद रखिएगा, एग्जामिनर बता रहा है कि वो सिमिलर सेंटेंस आपके पैसेज में दिया हुआ है, गद्यांश में दिया हुआ है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से कुछ लिखना नहीं है, आपको पैसेज में जाना है। जब पैसेज आप रीड करोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि सिमिलर सेंटेंस या समानार्थी सेंटेंस होता क्या है और उसको अटेम्प्ट कैसा करना है। जैसा यहाँ पे दिया है मेहमान, तो अपने को पता है कि मेहमान को हम लोग अतिथि बोलते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पैसेज में अतिथि सेंटेंस आया हुआ है, तो मेहमान का समानार्थी शब्द होता है, सिमिलर सेंटेंस होता है अतिथि। कुछ लोग बोलते हैं हमारे घर में मेहमान आए हैं, तो कुछ प्योर हिंदी बोलने वाले बोलेंगे भाई मेरे घर पे अतिथि आए हुए हैं। इसी के साथ साथ प्रयास, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयास का दूसरा सेंटेंस होता है प्रयत्न करना। प्रयत्न करना इन द सेंस कोशिश करना। तो प्रयास का कोशिश मत लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने गद्यांश में प्रयास का जो सिमिलर सेंटेंस है वो दिया है प्रयत्न करना। इसी के साथ साथ अगर मैं पेपर टर्न करता हूं, पेपर टर्न करने के बाद यहां पे आया है कि अतिथि भाव हमारे संस्कार है, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। सोचो एग्जामिनर कितना इनोसेंट पर्सन है। हमारे घर वाले, हमारे दोस्त नहीं सुनते, एग्जामिनर बता रहा है कि भाई आप अपने विषय, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको क्या लगता है, हर किसी का ओपिनियन हर किसी दूसरे पर्सन से अलग होगा। आपको जो लगता है कि अतिथि भाव हमारे संस्कार है, मेहमानों का हम लोगों के घर में सेवा सत्कार किया जाना चाहिए, आपको इसके ऊपर क्या लगता है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए। मैं जो लिख रहा हूं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सामने वाला जो लिखेगा सामने वाला पॉइंट ऑफ व्यू, और हर कोई सही लिख रहा है, एग्जामिनर किसी को गलत नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, 2 नंबर का जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका आंसर हाफ पेज से ज्यादा जाना चाहिए। सेकंड पैरा प्रश्न नंबर 1 का ही आ पार्ट आएगा, वापिस से आप लोगों को पैसेज दिया रहेगा। पैसेज में वापिस से आपको बोला है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण करने का मतलब अगर आपने एक बार पैसेज पढ़ लिया, जैसा मेरे पास पेपर इसके अंदर लिखा है पाप के अनुसार सुधारक किए हैं, अगर मैंने एक बार पैसेज पढ़ लिया, गद्यांश पढ़ लिया, मुझे समझ में आ जाएगा कि 4 सुधारक कौन से हैं। आगे दिया है निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए विलोम शब्द ढूंढ के लिखिए। समानार्थी का मतलब होता है सिमिलर, विलोम का मतलब होता है अपोजिट। हम लोगों को अपोजिट सेंटेंस लिखना है, यही समझ में नहीं आता, हम लोग एग्जाम में जाते बाद में अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है। विलोम का मतलब क्या, विलोम का मतलब अपोजिट। पुण्य, पुण्य का मतलब होगा पाप। विष, विष का मतलब क्या होगा, तो आप लोगों को विष का अपोजिट सेंटेंस अमृत। असत्य, असत्य का विलोम शब्द क्या होगा, सत्य। और जय का क्या होगा, पराजय। उसके बाद वापिस से एग्जामिनर ने पूछा है किसी एक समाज सुधारक के बारे में अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। फिर वही कहानी, हमारे घर वाले नहीं सुन रहे, लेकिन एग्जामिनर सुनने के लिए बैठा हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, आप अपने विचार लिखिए। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपको जिस वे से भी आपका विचार स्पष्ट करना है, आप उसको अपने तरीके से लिखिए। एग्जामिनर सबको एंटरटेन करेगा, एग्जामिनर सबको मार्क्स देगा। याद रखिएगा, अभी तक मैंने 12 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों के सामने, इसके लिए मुझे टेक्स्ट बुक रिफर करने की जरूरत नहीं है, तो आपको डाइजेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर अनवांटेड तरीके से आप लोगों को आंसर पूछ रहा है, आपको कुछ याद करके जाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अब इसके बाद आप लोगों से पूछेगा उसका ई पार्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखे, कोई 2 शॉर्ट नोट्स। इसके लिए आप लोगों को मैं चैप्टर बता देता हूं। एक चैप्टर आप लोग पढ़ लेना बैजू बावरा का, बैजू बावरा के साथ साथ
सुनो किशोरी, ये पढ़ के रखना। यहां से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। हाँ, आप लोगों को पैसेज, आप लोगों को टेक्स्ट बुक रिफर करना पड़ेगा वन वर्ड के लिए। वन वर्ड जो आएगा ये पर्टिकुलरली आप लोगों के चैप्टर से आएगा, आपके टेक्स्ट बुक से आएगा। तो इसके लिए आप लोगों को पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने साल भर जरा भी एफर्ट किए रहेंगे तो आपको वापस से रीड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब मैं विभाग 2 में जाता हूं, पद्य विभाग, तो वो 20 मार्क्स के लिए आएगा, 20 नंबर के लिए आएगा। वापिस से वही कहानी कि आप लोगों को पोयम का पैसेज दिया रहेगा, पोयम का पैसेज देने के बाद वापिस से संजाल पूर्ण करने दिया रहेगा। अब यहाँ पे आया है एक सेंटेंस, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग हटाकर पद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढ कर लिखिए। उपसर्ग हटाने बोला है। अगर उपसर्ग हटाने बोला तो ये बता रहा है कि भाई उपसर्ग हटाने के बाद जो उसका मूल सेंटेंस आएगा ना, एक्चुअल सेंटेंस जो आएगा, ये गद्यांश, ये पद्यांश में दिया है, आपको वहां से ढूंढ के लिखने का है। जैसे मेरे पास फरवरी 2024 का पेपर, यहाँ पे लिखा है सुमत। सुमत का यहाँ पे मूल सेंटेंस होगा, जैसे मैं उपसर्ग हटा दूंगा, आगे वाला अगर सेंटेंस हटा दूंगा, ये बन जाएगा मत। सद्गुण, जैसे मैं सत को हटा दूंगा तो ये गुण आ जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं पता कि उपसर्ग का मतलब कैसा होता है, या उसको आइडेंटिफाई कैसा करना, या लिखना कैसा है। आप जाओ पेपर में, आपको खुद समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होएगा। अहिंसा, अहिंसा का हिंसा हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा यहाँ पे दिया है। तो जब भी एग्जामिनर आप लोगों को उपसर्ग करने बोलेगा तो उपसर्ग में याद रखिएगा आप लोगों को आगे का सेंटेंस निकालना है। हाँ, अगर एग्जामिनर आप लोगों को बोलता है प्रत्यय, तो याद रखिएगा आप लोगों को एंड के सेंटेंस में कुछ ऐड ऑन करना है। इंसान, इंसान का इंसानियत, मनुष्य, मनुष्यता, जिम्मेदार, जिम्मेदारी। ये आपको प्रत्यय में पूछेगा तो प्रत्यय में आपको सेंटेंस ऐड ऑन करना है। लेकिन याद रखिएगा उपसर्ग में बोलेगा तो आपको सेंटेंस आगे से क्या करना है, हटाना है। लेकिन फिर भी बोलता है एग्जामिनर कि भाई जो भी आंसर आएगा मैं आप लोगों को पद्यांश में दिया हूं। आगे, गुरु का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। एक स्टूडेंट के लाइफ में गुरु का अहमियत क्या होता है, गुरु की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसका महत्व आपको अपने वे से लिखना है। आपको टेक्स्ट बुक रिफर करने की जरूरत नहीं, आपको डाइजेस्ट रिफर करने की जरूरत नहीं है। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है और हर कोई अपने ओपिनियन से जो भी लिखेगा एग्जामिनर उसको सही देगा, एग्जामिनर उसको गलत देने वाला नहीं है। वन मोर टाइम वापिस से आप लोगों को एक पैसेज आएगा। पैसेज में फिर वही कहानी कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, संजाल पूर्ण करना पड़ेगा। हाँ, कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जिसका वचन बदल कर लिखना है। कुर्सियां, कुर्सियां का मतलब बहुत सारी कुर्सियां, तो कुर्सियों का वचन जब बदलूंगा तो कुर्सियां बहुवचन है, तो जब मैं एक वचन में आऊंगा तो कुर्सियों का क्या हो जाएगा, कुर्सी। चीज मतलब पर्टिकुलरली कोई एक चीज की बात हो रही है तो मैं लिखूंगा चीजें, मतलब बहुत सारी चीजों की बात हो जाएगी। दवाई, दवाई का मतलब पर्टिकुलरली कोई एक दवाई की बात हो रही है, दवाइयां, बहुत सारी दवाइयों की बात हो गई। तो जब भी आप लोगों को वचन बदलने बोलेगा तो एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से आप लोगों को एक वचन मानना पड़ेगा। अगर प्रोनाउंसिएशन करने के बाद मुझे ये मालूम पड़ रहा है इसका मतलब बहुत सारा होता है तो मुझे सिंगल सेंटेंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिंगल सेंटेंस है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डबल में या मोर देन डबल से ज्यादा सेंटेंस हो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वापिस से आप लोगों को रसा शोधन करने बोलेगा और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रसा शोधन मत अटेम्प्ट करना। उसका ऑप्शन आएगा, अब उसका ऑप्शन आया हुआ है कि बसंत ऋतु जीवन के सौंदर्य का अनुभव करा, जो भी आप लोगों को उसका ऑप्शन देगा उसका ऑप्शन अटेम्प्ट कर लेना आप लोग। इसके बाद फिर से आप लोगों को वन वर्ड पूछेगा। यकीन मानिएगा पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद, पूरा टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट रिफर करने के बाद आप 14 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप लोगों को एग्जामिनर जो भी पूछेगा आपसे अपना इंपॉर्टेंस पूछेगा। आपको क्या लग रहा है, आप अपने हिसाब से उसका इंपॉर्टेंस बताइए, महत्व बताइए। तो कभी भी आप लोग कोशिश करना कि हिंदी में ज्यादा टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट रिफर करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब मैं विभाग 3 में आऊंगा विशेष अध्ययन, ये भी 10 मार्क्स के लिए आएगा। वापिस से आप लोगों को पैसेज दिया रहेगा, पैसेज देने के बाद संजाल पूर्ण करो या तो उचित मिलान करो। उचित मिलान करो मतलब मैचअप करने का मतलब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि दोनों साइड ए एंड बी पार्ट दिया रहेगा, आप लोगों को प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, उसको मैच करना पड़ेगा। वापिस से वर्तमान युग में युद्ध नहीं शांति चाहिए, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। आप लोगों को पता है देश दुनिया में लड़ाइयां चल रही है, 2 कंट्रीज के आपस में लड़ाई चल रही है। आप लोगों का इसके बारे में अपना ओपिनियन क्या है, अपना मत क्या है, आप लोगों को अपना ओपिनियन अपने तरीके से देना है। वापिस से आप लोगों को निम्नलिखित में से शॉर्ट नोट पूछेगा, कोई 3 दिया रहेगा आप लोगों को, कोई 2 दिया रहेगा, आप लोगों को एक क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को देखना है तो इसके अंदर कनुप्रिया वगैरह चैप्टर कर लेना, कनुप्रिया से आपको एक क्वेश्चन तो आ जाएगा। जैसे मैं आता हूं डी पार्ट, अब लोगों ने सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं हिंदी में ग्रामर 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 ग्रामर। ग्रामर सिर्फ 2 नंबर के लिए आता है। ग्रामर का मतलब क्या, काल परिवर्तन, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सिर्फ 2 नंबर के लिए।
बाकी सेंटेंस आप रीड तो करो। देखो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा क्या है। अब यहाँ पे दिया गया विभाग 4 में व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश और परिभाषिक शब्दावली, वापिस से आपको पैसे दिया रहेगा। सूत्र संचालन, एंकर की बात कर रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोग्राम का सक्सेस या फेलियर उसका एंकर डिसाइड करता है। एंकर का मतलब क्या, जो सूत्र संचालन करने के लिए आता है, जिसको हम लोग एंकर बोलते हैं। तो वापिस आप लोगों को क्या दिया जाएगा, संजाल पूर्ण करने के लिए देगा। इसी के साथ साथ गद्यांश में एक प्रत्यय लगाते हुए, प्रत्यय लगे हुए शब्द ढूंढ कर लिखे। अब देखना वहां पे प्रत्यय लगा हुआ रहेगा, जैसा मैंने बताया जिम्मेदार, जिम्मेदारियां, इंसान, इंसानियत, इसको हम लोग इंसान, जैसे उसके अंदर इंसानियत आ जाएगी वो प्रत्यय। प्रत्यय लगाने का मतलब क्या, लास्ट में आपको सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। फिर वापिस से वो एग्जामिनर पूछा है, किसी भी कार्यक्रम के लिए सूत्र संचालन आवश्यक होता है, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन दीजिए, लोगों से आपको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आप लोगों को वापिस से शॉर्ट नोट्स पूछेगा 4 नंबर के लिए। शॉर्ट नोट्स के ऑप्शन में आप लोगों को फिलअप पूछेगा, तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगता है। अगर शॉर्ट नोट्स की बात करता हो तो आप लोग फीचर लेखन देख लेना, ब्लॉग राइटिंग देख लेना, या तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सूत्र संचालन वाला चैप्टर देख लेना, वहां से कवर अप हो जाएगा। वापिस से आप लोगों को पैसेज देगा, पैसेज में फिर वही कहानी है कि आप लोगों को संजाल पूर्ण करना पड़ेगा। इसके बाद वापिस से वहां पे दिया गया परिच्छेद में आए हुए शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। आप लोगों को लिंग पहचानना है। बेसिकली 2 ही लिंग होता है, एक को बोला जाता है स्त्रीलिंग और एक को बोला जाता है पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब वो मेल कैरेक्टर को बिलोंग करेगा और स्त्रीलिंग का मतलब वो फीमेल कैरेक्टर को बिलोंग करेगा। शनि, आपको डिसाइड करना है कि शनि मेरे लिए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। दूरबीन, पृथ्वी, आकाश, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये स्त्रीलिंग है। प्रोनाउंसिएशन में आपको क्या समझ में आ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको इंग्लिश सेंटेंस दिए हुए रहेंगे, 4 का हिंदी ट्रांसलेशन लिखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बॉन्ड आ सकता है, एम्बेसडर आएगा, स्पीड आएगा, बैलेंस आएगा, आउटपुट आएगा, कमीशन आ सकता है। तो आप लोगों के टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ उसके अंदर सिलेक्टिव कोई 8 या 10 कर लेना। जो मैंने बताया इसके अंदर से 3 तो आ जाएंगे, 3 या 4, और आपको टोटल 4 ही अटेम्प्ट करना है। तो आप 4 मत अटेम्प्ट करना, 8 के 8 अटेम्प्ट करना। आपको नहीं पता कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे, लेकिन लिखने के टाइम आप गलती कर सकते हो। तो बेहतर ये होगा कि आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट करो, एग्जामिनर जो 4 सही रहेंगे उसको कंसीडर कर लेगा। विभाग 5 व्याकरण, जो 10 नंबर के लिए आएगा। हम लोग व्याकरण के लिए रोते गाते, 10 नंबर के लिए क्यों मगजमारी करते हैं। 10 नंबर के लिए सिर्फ व्याकरण, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को 2 नंबर के लिए आएगा, और मैं प्रूफ करके देता हूं उसको 2 नंबर के लिए कैसा आएगा। अब इसके अंदर 5 अब मैं पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों का क्वेश्चन में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। बस यही ग्रामर है। आप लोगों को भूतकाल में लिखना है, भविष्य काल में लिखना है, वर्तमान काल में लिखना है। भूतकाल में मतलब क्या, भविष्य काल का मतलब आने वाला है, मैं कल जाऊंगा, आप कल एग्जाम देने जाएंगे। तो लास्ट में अगर मैं भविष्य काल की बात करूंगा तो जो मेन सेंटेंस दिया रहेगा, मूल सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, मूल सेंटेंस में लास्ट में आपको उंगा, एंगे ये ऐड ऑन करना पड़ेगा। वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो याद रखिएगा वर्तमान में हूं, है, ये सेंटेंस लगेगा। मूल सेंटेंस के साथ आपको हूं या तो है लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं भूतकाल की बात करूंगा तो कल हम लोगों ने इंग्लिश का पेपर दिया था, तो लास्ट सेंटेंस में लगेगा था, थी या थे। अगर इंडिविजुअली की बात करूंगा, कोई लड़का रहेगा तो था, लड़की रहेगी तो थी, ग्रुप ऑफ पीपल होगा तो हम लोगों को थे लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा भूतकाल में मेन सेंटेंस के साथ सिर्फ आप लोगों को लास्ट सेंटेंस को रिप्लेस करना पड़ेगा था, थी या थे से। उसके बाद आपको अलंकार पहचानना है। अलंकार पहचानना आसान है, अगर आप लोगों को देखेंगे तो लिमिटेड एडिशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये तो कोई ग्रामर का पार्ट नहीं है, इसके अंदर आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। आपने अगर रीड आउट किया रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको रस आइडेंटिफाई करना है, तो याद रखिएगा अगर रस आइडेंटिफाई करना है तो आप लोगों को 2-3 तो समझ में आना चाहिए। जैसे अगर आप लोगों ने कोई सेंटेंस पढ़ा क्रोध, अगर क्रोध आ गया तो उसको हम लोग रौद्र रस बोलेंगे। जहां पे लाली, पाउडर, बिंदिया, इस सब की बात आएगी, वहां पे श्रृंगार रस आ जाएगा। इसी के साथ साथ कोई एक ऐसा सेंटेंस या कोई एक ऐसी कहानी जिसको मैं बताऊं और आप लोगों को सुनने के बाद ठीक करके सेंटेंस आ जाए। मैं आप लोगों को बोलता है यार कोई ना मोमोज खा रहा था, उसके नाक से नाक उसकी बह रही थी और मोमोज के साथ लपेट के उसको खाया जा रहा था, तो जाहिर सी चीज आप लोगों के आप लोग के मुंह से आवाज आएगी छी। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बीभत्स रस। बीभत्स रस बोलना आसान है, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से लिखा तो एग्जामिनर आपको कोई मार्क्स देने वाला नहीं है। इसके बाद आप लोगों को मुहावरे पूछेगा। मुहावरा पूछने का मतलब क्या, सांप सूंघ जाना, दंग रह जाना। चोर ने अपने तरफ पुलिस को आते देखा तो उसको सांप सूंघ गया। जिसको याद करने की जरूरत नहीं, कोई भी मुहावरा एग्जामिनर देगा उसका मतलब बताओ
और मतलब बताने के बाद एक ऐसा सेंटेंस फ्रेम करो जिसके ऊपर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, प्रयोग में लाना पड़ेगा और सेंटेंस को उसके बीच में लाके रखना पड़ेगा। अब आप लोगों को लास्ट में दिया है, वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसा मैं आप लोगों को ये बोलता हूं, रहीम गाना गाती है, रहीम लड़का यार, गाती नहीं आएगा, गाता है। रमेश स्कूल जाती है, तो जाती नहीं आएगा, जाता है। तो आप लोगों को कोई गलत सेंटेंस दिया रहेगा, उसके अंदर हो सकता है कोई मात्रा चेंज करनी पड़े, प्रोनाउंसिएशन चेंज करना पड़े, तो गलत सेंटेंस का मतलब याद रखिएगा। आप लोगों को जो भी सेंटेंस दिया रहेगा वो गलत रहेगा, आपको उस सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा और सेंटेंस वापस से लिखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को कंक्लूड करता हूं, कंक्लूजन बस इतना सा है कि आप हिंदी के पेपर को देने से पहले हिंदी को समझिए कि भाई समानार्थी का मतलब होता है सिमिलर सेंटेंस, विलोम का मतलब होता है अपोजिट, उपसर्ग का मतलब होता है आगे से एक सेंटेंस निकालना है, और प्रत्यय लगाने का मतलब आपको लास्ट में कोई सेंटेंस ऐड ऑन करना पड़ेगा। मुहावरों को इस्तेमाल करना है, इंग्लिश से हिंदी में लिखना है, इसी के साथ साथ गलत सेंटेंस दिया हुआ रहेगा। आप लोग बेफिक्र होके जाइएगा, सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना और यकीन मानना, जिस दिन आपने अपने आप पे भरोसा रखना स्टार्ट कर लिया ना, उस दिन दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो वीडियो बनेगा वो रहेगा ओशियम का। ओशियम में पर्टिकुलरली कुछ लोगों के लिए मैं चैप्टर बताऊंगा, जो लोग कॉन्फिडेंट है कि हाँ हम लोग चैप्टर करके जाएंगे, तो उन लोगों के लिए कोई 5 चैप्टर बताऊंगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है मेरा पढ़ के नहीं हुआ है, शायद मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं आप लोगों को सिलेक्टिव कोई 15 या 16 क्वेश्चन ही दूंगा। बस आप लोग उतना रट्टा मार लेना, उतना समझ लेना, उतने में आपका पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। हाँ, अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ भी चीजें नहीं समझ में आ रही है, आप लोगों को आने वाले पेपर में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करो। सेकेंड चीज, इसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, तो प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो सब्सक्राइब करो, इसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे लोगों तक ज्यादा रीच आउट कर पाओ और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।